नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब तक आपने बहुत सारी बैंकों के बारे में सुना होगा, वह रोटी बैंक हो, कपड़ा बैंक हो या ब्लड बैंक हो। लेकिन अब देश ही नहीं, दुनिया में एक अद्भुत बैंक खुल गया है जिसका नाम है ट्री बैंक, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खुला है। तो आइए जानते हैं क्या है इस ट्री बैंक का उद्देश्य और क्या है इसका महत्व। मैं वीरेंद्र कपूर। वीरेंद्र जी, किस तरह की मुहिम है ये ट्री बैंक? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर आदमी के दिमाग में एक इन्वायरमेंट को लेकर बड़ी चिंता है कि आने वाली जनरेशन किस तरह के माहौल में, किस तरह परिस्थितियों में रहेगी। आज सांस लेना भी दूभर है। शहरों में इतना ज़्यादा शहरीकरण की वजह से और पहाड़ों पे भी जो समस्याएं हैं, तो पूरा विश्व में ये ट्री प्लांटेशन को लेकर एक बड़ी चिंता है। तो एक मुहिम चलाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। यकीनी तौर पे एक छोटी मुहिम है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है। बहुत लोगों के दिमाग में कंसेप्ट होता है कि हम पेड़ लगाना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास जगह है तो किसी के पास संसाधन है, तो लेकिन हिचकिचाहट एक है कि कहाँ से पहल शुरू करें। तो हम लोगों ने इसको लेने के पीछे एक मुहिम चलाने की एक मंशा ये रही है कि ये मुहिम हर तरफ से हर आदमी चलाए, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये मुहिम चलनी चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को अच्छे से अच्छा बना सकें। और इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जो समस्याएं टेम्परेचर्स की हो रही हैं, जो बीमारियों की हो रही हैं, जो बारिश कम होने की, उन सब से हम ऊपर उभर सकें। और ये बैंक उसी कंसेप्ट के साथ आया कि आप यहाँ दीजिए भी और आप ले भी सकते हैं। ज़रूरतमंद को पेड़ भी दिया जाएगा और जिसको जो दे सकता है वो मदद करे। तो आदान प्रदान का ये सिलसिला चलता रहे और ये मुहिम चलती रहे, इसी अपेक्षा है। ये मुहिम 365 दिन की है या 1-2 दिन? नहीं, ये मुहिम अब शुरू हुई है। ट्री बैंक कोई खुलता है तो वो हमेशा के लिए खुलता है। तो ये हम लोग की कंसेप्ट है कि इसको चलाते रहेंगे और इसको और बढ़ाते रहेंगे। जगह जगह लोगों का और रिप्रेजेंटेशन हो, जो लोग शामिल होना चाहें उनका स्वागत है, आए इसमें शामिल हों, हम लोग के साथ हाथ बटाएं और आगे इसको चलाने के लिए जगह जगह पे हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो और जगहों पे जाएंगे भी, वहाँ पे भी इस मुहिम को शुरू करवाएंगे। जी, मेरा नाम विक्रांत दुबे है और हम लोग इस समय ट्री बैंक की स्थापना हम लोगों ने की है। ऑक्सीजन क्लब ने ट्री बैंक की शुरुआत की है। ट्री बैंक के बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्री बैंक एक ऐसी सोच है, हर कोई पौधा लगाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जिस तरह से इस बार आप देख रहे हैं पिछली गर्मी में हर आदमी को इस चीज़ की ज़रूरत समझ में आई, महसूस किया लोगों ने कि कहीं ना कहीं अब हम लोगों के बीच से पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि पेड़ लगे, लेकिन उसके साथ समस्याएं कई हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास जगह नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है, जगह है तो समय नहीं है, लेकिन हम पेड़ लगाना चाहते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास स्थान भी है, समय भी है, लेकिन पौधे नहीं हैं। तो ये जो दोनों गैप था ना, मैं लगाना चाहता हूँ, मेरे पास पौधा नहीं है, इस गैप को भरने के लिए हम लोगों ने ट्री बैंक की शुरुआत की है। ट्री बैंक का साफ तौर पर मकसद और उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी चाहे तो हमारे बैंक को पौधा दे सकता है और कोई भी आदमी इससे मुफ्त में पौधा ले सकता है। तो शहरी इलाकों में, मतलब ये जो सिगरा है, सिगरा में हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे आप पौधा देंगे, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद से बनारस का जो पंचकोसी मार्ग है, उस मार्ग पर हम लोग 5 ब्रांचेस खोल रहे हैं, जहाँ से पौधे वितरित किए जाएंगे किसानों को, या ग्रामीण इलाके में जो भी लोग पौधा लेना चाहें ले सकते हैं। एक आदमी को हम लोग 2 पौधा देंगे। आज मुलाकात हुई जिन्होंने पेड़ों के संरक्षण के लिए कार्य किया हुआ है, तो मुझे भी कभी कभी मन में आता था कि जब मैं प्रेसिडेंट बना था रोटरी का, तो मेरा पहला जो विचार था, जो भावना थी, वो ये कि पेड़ लगना है। क्योंकि लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन इसको करना। तो मैं भी 3-4 हजार पेड़ लगभग लगवाया था उस समय। तो मैंने नहीं लगवाया था, मैं वीरेंद्र सिंह जी मंत्री थे, उनको चीफ गेस्ट बनाया था, और जो डीएफओ होते हैं उनको संरक्षक बनाया था। मैं स्वयं संरक्षक था, और उनके नीचे जो रेंजर्स होते हैं वो सबको उस कमेटी में डाला था। और इस तरीके से ग्रुप बना के कि पेड़ लगे तो फिर वो जीवित भी रहे, इसके लिए ट्री गार्ड के साथ लगवाया था।
और उस समय मैंने अनुभव ये किया था कि सब कुछ फिर डीएफओ साहब की मदद से ही हो पाया, क्योंकि आम जनता ने उतना सहयोग नहीं किया था। मुझे माफी करिएगा आप लोगों के मन में वो भाव शायद नहीं पैदा हुआ है, लेकिन जबकि दुश्वारियां इतनी आ रही हैं। बहरहाल वो जो पेड़ लगे थे वो जीवित हैं, उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन आज मुझे बहुत लघु फीलिंग हुई जब 10,000 पेड़, लाख पेड़, ये सब जब मैंने सुना ट्री बैंक, तब ये मन में आया कि नहीं, वो तो बहुत छोटा कार्य मेरे द्वारा भगवान ने कराया था। अभी इस कार्य में लगे रहना, हम सब बिल्कुल लगे रहना। ये काशी और काशी के क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अलग तरीके की मुहिम है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये अपने उद्देश्य में कामयाब होगा और नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक नए तरीके से इस मुहिम को परोसा गया है और ये एक समय की आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ये मानसून का सीज़न है, मानसून अपने इस समय पीक पर है। पेड़ लगाएं, वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से व्याख्या की है और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बड़ा सहयोग है। हम चाहेंगे कि जो लोग पेड़ लगाते हैं उनको संरक्षित करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों की स्टोरीज़ आप ज़रूर छापें। आप ऐसे लोगों की स्टोरीज़ ज़रूर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बंधु हैं वो अपने अपने चैनलों पर प्रसारित करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और इस मुहिम में शामिल हों। क्योंकि ये पेड़ समय लेते हैं। कोई भी पेड़ है, ख़ास तौर से यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, चाहे आम है, अमरूद है, नीम है, अमलतास है, विभिन्न तरीके के, तो उनको मैच्योर होने में या एक अपना पूरा देने में कम से कम 7 से 8 वर्ष का समय लगता है। लेकिन समय की ऐसी इमरजेंसी है इस समय कि सारा व्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में सहयोग करना है। और बहुत ही यूनिक तरीके से ये ट्री बैंक की अवधारणा की गई है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। और मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से मैं पूरा मदद का भरोसा देता हूँ। धन्यवाद। बता दें कि देश ही नहीं पूरे प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है, जिसके चलते वाराणसी स्थित ऑक्सीजन क्लब ने यह एक प्रतिज्ञा ली कि वह पर्यावरण के लिए अब पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश में ट्री बैंक के माध्यम से पौधरोपण करेगा और पर्यावरण में अपनी अहम भूमिका निभाएगा।